Good morning, dear students, and welcome to my new video. This video is bringing chapter 10, The Beggar, from your book Moments for You. What induces the beggar Lashkov to change his way? Let's read and find out. Lashkov, named a beggar, was there, and he used to drink wines a lot, and he was very lean and thin and weak person, and he met a great person whose name is Sergei, and after meeting with him he started to change his life, and he improved. How or in what way he improved himself? Let us read and find out. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village schoolmaster, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to eat or to do. In this paragraph, a person who is beggar, whose look is like a beggar, वो एक व्यक्ति से मिलता है और कहता है कि सर मेरे पे दया कीजिए, मैं भूखा हूँ और मेरे पास 5 kopecks भी नहीं. कॉपेक्स क्या होता है? ये एक रशियन कॉइन होता है जिसका रूबल का, यानी कि एक रूबल का 100th पार्ट, एक 100वां हिस्सा, वो भी उसके पास नहीं है, जो बहुत कम होता है. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर. मैं 8 साल से एक स्कूल टीचर था विलेज में, और मेरी नौकरी चली गई. इंट्रिग्यूज मीन्स कॉन्स्पिरेशंस. इंट्रिग्स मीन्स कॉन्स्पिरेशन. कुछ लोगों ने बुरे बुरे षड्यंत्र किए और मैं उसका शिकार हो गया. और क्लमनी मीन्स फॉल्स चार्जेस, झूठे आरोप उसके ऊपर लगा. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू. और जब से मेरे पास कुछ भी काम नहीं है करने के लिए. द एडवोकेट Sergei was an advocate. He looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. उस याचना या विनती करने वाले व्यक्ति की तरफ वो देखता है जो गंदे सुगले कपड़े पहने हुए. At his dull, drunken eyes, बिल्कुल बुझी हुई और नशे से भरी हुई आँखें, उसकी तरफ देखता है वो. एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. ही वॉज दैट beggar was looking familiar to Sergei, because it seemed that he had seen somewhere else. कहीं देखा है उसने, कहीं और उसको देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. मतलब वो बोलता चला गया कि मेरे पास एक कलुगा के एक रीजन में, एक प्रोविंस में मेरे पास एक अच्छा ऑफ़र था. बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली. आई एम अशेम्ड टू आस्क, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय
circumstances. मैं मांगने के में शर्माता हूँ और मुझे कुछ भी विनती करने में शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूँ. Circumstances are very bad and the circumstances are not favorable to me. That's why I am helpless person. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. उसके सरगेई की नज़रें उसके ऊपर, उसकी जूतों के ऊपर पड़ती है, जो एक तो ऊंचा है और एक नीचा है. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. अचानक उसने कुछ याद किया. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सडोविया स्ट्रीट. He said. I think he is telling that he might have met him the day before yesterday in Sadovaya street. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village schoolmaster. Do you remember? लेकिन तुमने तो मुझे उस समय मिले थे सडोवा स्ट्रीट में, तो तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और एक स्कूल मास्टर नहीं हूँ. उस समय तो तुमने ऐसे कहा था. डू यू रिमेंबर? नाउ ही इज़ मटरिंग, ही इज़ मम्बलिंग. नाउ हिज थेफ्ट हैज़ बीन कॉट बाय द एडवोकेट सरगई. टेकन अबैक मीन्स आश्चर्य से, वो एकदम से बड़बड़ाया अपने आप में. I am a village schoolmaster and if you like I can show you my papers. Sir, please believe me. I am a schoolmaster. I can show you my papers, my appointment letter, like that. Have done with lying. Oh, it's too much. बहुत हो गया झूठ. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature. Ragged means गंदा सुगला. Creature means वो व्यक्ति, वो प्राणी. उसकी तरफ गुस्से में उसने कहा कि तुमने कहा और मैं एक स्टूडेंट था और मेरे को निकाल देगा बाहर, और तुम अब झूठ बोल रहे हो. बहुत हो गया. बड़े डिस्गस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट मीन्स gestures of hatred. Sergei turned from the ragged creature. This is honesty, my dear sir. This is honesty, he cried angrily. This is swindling. Swindling means cheating. वो कह रहा है कि ये सच है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है, सरगई कह रहा है कि ये चीटिंग है. I shall send the police for you. Damn you. Damn means wicked person. I will call police for you. Okay. And I will let you catch by the police. Sir, he said, laying his hand on his heart. सर, उसने कहा, सर, अपना हाथ दिल पे रखते हुए. The fact is I was lying. I am neither a student nor a schoolmaster. Underline this. He was telling a lie that he was neither a student nor a school teacher. All that was fiction. All that was fiction. Fiction means मनगढ़ंत कहानी. Formerly I sang in a Russian choir. Russian कोई choir means a group of musicians or singers. In that Russian choir he used to sing formerly and was sent away for drunkenness. और उसको शराब ज़्यादा पीने की वजह से, नशे का आदी होने की वजह से उसको निकाल दिया गया था. बट व्हाट एल्स आई कैन डू. आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. व्हाट कैन आई डू. क्या करूं. झूठ बोले बिना काम चलता नहीं है और कोई मुझे झूठ बोले बिना काम देता भी नहीं है. व्हाट कैन यू डू. नाउ Sergei is telling. Sergei is speaking these lines. What can you do? You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. Work.
दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तुम क्या कर सकते हो वो ये है कि वर्क, काम है जो तुम कर सकते हो। सर्गेई चिल्लाया उसकी तरफ। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अब वो कहता है कि काम काम मुझे कहाँ मिलेगा? तो सर्गेई इसको बताता है कि क्या तुम लकड़ी काट सकते हो मेरे लिए? आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। मैंने उनको हाँ तो कर दी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय जो बढ़िया अच्छे क्वालिटी के वुड कटर्स हैं, वो भी क्वालिफाइड वुड कटर्स भी मतलब जो है फाके मार रहे हैं, यानी कि दे आर विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी अर्निंग। वो भी दे आर सिटिंग आइडल। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर, आई विल। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। सर्गेई hastened along, means he moved ahead in a hurry, rubbing his hands, अपने हाथ को मलते हुए। He called his cook out of the kitchen. He called his cook. Here, Olga. Olga, a lady cook, was there. He said, "Here, Olga, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood." The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders. वो एक हड्डियों का कंकाल जैसा था, जो जैसे कि खेतों में हम बिजू का लगाते हैं फार्म्स में, और वो एक हड्डियों का कंकाल जैसा लगा देते हैं वहाँ पे, जिससे कि चिड़ियाएँ और वो सब डरती हैं और वो फार्म्स को नुकसान करने से उनको दूर रखा जा सकता है। ऐसा एक वो स्केयर क्रो होता है, बर्ड स्केयर कहते हैं उसको। ऐसा वो लग रहा था। एज इफ इन परप्लेक्सिटी मीन्स इनडिसीजन, यानी कि कोई चिंता में पड़ा हुआ। he was too worried to take any decision and went irresolutely after the cook, or irresolutely means unwillingly, without any wish to do. He followed the cook. It was obvious means clear. It was clear from his gait means walking, उसके चलने के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो अनविलिंग है, फिर भी वो जा रहा है उस कुक के पीछे। He had not consented to go and chop wood because उसको लकड़ी काटने के लिए वो एग्री नहीं था, because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. लेकिन अब उसको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अब पकड़ा गया अपने शब्दों से, अपनी बातों से, उनके जाल में। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. मतलब वो वोदका जो एक रशियन वाइन होती है, उसको पी के इतना कमज़ोर और इतना हो गया कि उसको अब टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, इंक्लाइनेशन मीन्स इंटरेस्ट। ही हैड नो इंटरेस्ट टुवर्ड्स हार्ड वर्क. He wanted to sit idle because he had no strength, no power to do work. Physically, he became very weak and unfit. Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. सर्गेई भी उस डाइनिंग रूम में चला गया, जहाँ जो खिड़कियाँ थी उनमें से वो यार्ड में क्या हो रहा है उसको आसानी से वो देख सकता था क्लियरली. स्टैंडिंग एट द विंडो, सर्गेई सॉ द कुक एंड द beggar
come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सरगई ने कुक को देखा और बैकर को, उस बैगर को और कुक को जो यार्ड में आ गए बैक डोर से. Olga glared wrathfully. Glared means stared, gazed. Olga stared. Wrathfully means angrily. ओल्गा ने उसको गुस्से में देखा. At her companion, अपने साथी की ओर. Who was companion? That beggar. Shoved him aside with her elbow. उसको कोनी से एक तरफ करते हुए. Unlocked the shed. और शेड को बंद कर दिया उसने. And angrily banged the door. बड़े जोर से आवाज़ के साथ उस डोर को बंद कर दिया. Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his fists. और अगले उसमें सीन में उसने देखा सूडो टीचर. वो सूडो टीचर हु इज़ दिस इज़ ओल्गा, जो वहाँ पर एक लॉक के ऊपर एक लट्ठे के ऊपर बैठी गुस्से में. उसके लाल चीक्स हैं, गाल बिल्कुल लाल हो रहे हैं. द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स ऑन हिज फीट. मतलब वो सूडो टीचर मीन्स वो बैगर के लिए कहा गया है, जो वहाँ पर एक लॉक के ऊपर बैठा हुआ है. तो वुमेन ने क्या किया? वुमेन कौन? वो ओल्गा द कुक. उसने उसके पैरों की तरफ एक एक्स फेंकी, कुल्हाड़ी. स्पैट और एंग्रीली, और उसकी तरफ गुस्से में थूक दिया. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, उसके होठों के एक्सप्रेशन से जज कर तो ऐसा लगा. बिगैन टू स्कॉल्डिंग, ऐसा लगा कि वो उसको डांट रही है. द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him. मतलब बिना अनमने तौर से उसने लकड़ी की तरफ जो है एक स्ट्रोक किया. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और अपने बीच में उस लकड़ी के लॉक को, उस बिलेट को पैरों में जो है फिट किया, लगाया. एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स. बड़े धीरे धीरे कमज़ोरी के साथ वो उसके ऊपर चोट कर रहा था, उस लकड़ी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. वो बिलेट जो था, वो लकड़ी का टुकड़ा, वो हिलता और गिर जाता, उससे टूट ही नहीं रहा था वो. द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. बैगर ने वापस उसको खींचा. ब्लू on his freezing hands. Freezing hands means his hands were freezing with weakness, and he started stroking. उसके ऊपर जो है कुल्हाड़ी से मारना. and tapped means मारना. tapped it with his axe cautiously, as बड़े ध्यान से उसने उससे कोशिश करी कि वो उसको तोड़ दे अपनी एक्स से. as if afraid of hitting his, और ऐसे cautiously means carefully. he was hitting the billet of wood as if he was taking care of his shoes. कहीं उसके पैरों में शूज़ के ऊपर लग कर के और उसकी उंगलियों में ना लग जाए, ऐसे वो उसके ऊपर हिटिंग कर रहा था. Sergei angered. Sergei's anger had vanished. उसका गुस्सा vanish means गायब हो गया. And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work a manual labor in the cold. उसका गुस्सा गायब हो गया. And he now began to feel, अब उसको थोड़ा दुख, उसको देख देख के दुखी हो रहा था. वो दुख महसूस हुआ और शर्म भी आ रही थी कि कहाँ एक ऐसे नष्ट हुए हुए और
पीने वाले आदमी को, जो कमज़ोर है, उसको मैंने ये इतना ऐसा काम दे दिया, और शायद ये बीमार भी है, और उसको मैनुअल लेबर दे के इस ऐसी सर्दी में उसको बड़ा दुख हुआ. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. After some time, Olga came and she informed that all the wood had been chopped. Good. Give him half a ruble. अब सरगई कहता है कि उसको ठीक है, अब लकड़ियाँ कट गई, अब उसको हाफ a ruble means आधा रूबल दे दो. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. Now he has set a schedule for him, schedule of doing work every month, and he can come on first day of every month and would cut the wood and take his earning. वो ले सकता है हर महीने की एक पहले दिन आकर के. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. Although he could barely stand on his legs, from that day on he often appeared in the yard, and every time work was found for him. है ना, गुस्सा गायब हो गया, और उसने कहा कि उसे आधा रूबल दे दो. सरगई ने कहा अगर वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को आ जाए और लकड़ी काट दे, और उसको हमेशा काम मिल सकता है. महीने की पहली तारीख को बेसहारा व्यक्ति, वेफ हियर मीन्स हेल्पलेस एंड बेसहारा व्यक्ति, आया और पुनः दोबारा आधा रूबल कमाया. हालांकि वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, बिकॉज ही वॉज लीन एंड थिन. वाई ही बिकेम लीन एंड थिन एंड वीक? बिकॉज ऑफ ड्रंकननेस. वो उस दिन आंगन में दिखाई दे जाता और हर बार उसे काम मिल जाता. ओके. एंड नाउ ही वुड शॉल स्नो. और अब उसके पास क्या है कि दूसरा कोई लकड़ी का काम के अलावा दूसरा उसको काम दिया गया, बर्फ़ हटा देने वाला, क्योंकि दैट प्लेस इज़ वेरी कोल्ड प्लेस एंड स्नोफॉल्स इज़ वेरी, कहना चाहिए कि कॉमन, स्नोफॉल इज़ वेरी कॉमन टू दैट प्लेस. इसलिए वहाँ पर बर्फ़ आए दिन जमी रहती है. उसको हटा देने का काम भी उसको मिला. कभी लकड़ी के शेड को ठीक ठाक कर देता, कभी गलीचों और गद्दों, यानी कि एवरी टाइम ही रिसीव्ड, मतलब वो नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. वो वुड शेड को, लकड़ियों को भी सही जमा देता. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस. और गद्दों और रग्स, कारपेट्स के ऊपर से वो डस्ट हटा देता. इवन एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks. Now the amount has been received increased for him. Now he has reached on 20 or 40 kopecks. And once even a pair of old trousers were sent out to him. अब उसको 20 से 40 kopecks भी मिले और एक पजामे का जोड़ा भी मिला, दे दिया गया उसको पहनने के लिए. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. वो किसी और घर में जाकर के, किसी और हाउस में फर्नीचर वगैरह की पैकिंग का काम उसने किया. This time the waif was sober. This time waif means that helpless person was sober. Sober means sincere. Gloomy means withered.
एंड साइलेंट। वो बिल्कुल सिंसियर था लेकिन बुझा बुझा सा और साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, बड़ी मुश्किल से उसने फर्नीचर को छुआ। अब तो वो बिल्कुल ही उसका मन हट गया था, काम ही नहीं करना चाहता था। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाए वो वैगन्स के, उन गाड़ियों के जिसमें लोडिंग किया जाता है, लोडिंग कार्ट्स, उनके पीछे वो चलता। नॉट इवन मेकिंग द प्रिटेंस ऑफ अपीयरेंस बिजी, अब तो वो बिजी बताने का भी कोई बहाना नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द सेंटर्स jeered at him for his idleness, अब वो सर्दी से काँप रहा था। his feebleness means weakness, and his tattered fancy overcoat, फटा टूटा फैंसी ओवरकोट जो पहने हुए था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, इस तरह से उधड़े हुए फैंसी कोट के लिए उसका मजाक उड़ाया वहाँ के लोगों ने। वहाँ जो दूसरे वर्कर्स थे उन्होंने, जब यात्रा पूरी हो गई तो स्थान बदल दिया गया, तब सरगोई ने उसे बुलाया। देखो मुझे खुशी है। सरगोई अब उसका जगह बदल देता है बार बार, और एंड ही कॉल्स हिम एंड सेज, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल देते हुए। हियर्स फॉर योर पेन्स, हियर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैं जानता हूँ तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे दुख को, और तुम कोई काम करने में ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे हो। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम? ही सेज लश्कॉफ, लश्कॉफ इज़ हिज नेम। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? अब नाउ ही इज़ Sergei is going to change his job. He has intended to give him a clean job in which he has to sit and only to write on papers. That's why he asks question, can you write? He says, I can. Yes, I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. He has given a letter of his friend to copy, उस लेटर को नकल करने के लिए कॉपी दी, लेटर दिया उसने उसके फ्रेंड के पास, जाके उसकी नकल करो। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, मेहनत करो, शराब मत पियो, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और याद रखना मैंने तुमसे जो कहा है वो, ये गंदी आदत, गंदी बातें छोड़नी है, गुड बाय। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, ये हंस खुश होते हुए कि वो एक व्यक्ति को एक सही रास्ते पे लेकर के जा रहा है, इस बात की खुशी उसके अंदर थी। सर्गेई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, इस तरह से वो खुशी खुशी उसको जो काम बताता है वो करने के लिए, और ये सोचते हुए कि वो एक इंसान, एक बिगड़े हुए इंसान को सही रास्ते पे ला रहा है, उसके कंधे पे जो है उस हाथ रखा और उसके शोल्डर को थपथपाया और उसको विदा किया। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उस दिन से वो यार्ड में वापस लकड़ी वगैरह चॉप करने के लिए या बर्फ़ हटाने या उनको सही जमाने के लिए, मैट्रेस वगैरह साफ़ करने के लिए वो वापस नहीं आया उस यार्ड में उस दिन के बाद, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया एक तरह से। अब वो क्लीन और अच्छा काम करने लगा, राइटिंग वर्क। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing, अब वो उसके बाद वो सरगई से भी नहीं मिला 2 years तक, वो चला ही गया बिल्कुल। और आफ्टर 2 years
he Sergei was standing at a ticket window of a theater, paying for his seat. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और उसने वहाँ देखा कि एक छोटा आदमी वहाँ पर कोट पहने हुए, बड़े बड़े कर्ली कॉलर उसके हैं, और ये छोटा सा इंडिविजुअल टिमिडली इसने पूछा, इस छोटे आदमी ने टिकट के लिए उसको कहा एक सीट बुक करने के लिए गैलरी में, और उसके लिए उसने कॉपर कॉइन पे किया। जितने में आवाज़ आई, लश्कॉफ, इज़ दैट यू? क्राइड सर्गेई। सर्गेई चिल्लाया, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तुम कैसे हो? कहाँ हो? उस अपने पुराने वुड चॉपर से बात कर रहा है। कौन? एडवोकेट सर्गेई। कैसे हो? कैसा चल रहा है? All right, I am a notary now. Now in the court he has become a notary and am paid 35 rubles a month, और मुझे एक महीने के 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक यू हेवन, थैंक गॉड, एक तरह से कहते हैं ना, थैंक गॉड। और उस सर्गेई को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात को सुन के, क्या वो उसका इतना भयंकर प्रमोशन हो गया कि उसको 30 रूबल मिलते हैं और वो नोटरी बन गया। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस। तुम मेरे गॉडसन रहे। गॉडसन मीन्स एक तरह से हम किसी को पुत्र कह देते हैं, और उसके लिए, उसकी भलाई के लिए सारे काम हम करते हैं। ही ऑल्दो ही इज़ नॉट अ रियल सन, बट इन social feelings and emotionally he was taken as a son. He was called God's son. I gave you a push along the right path. You remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. और मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला और बहुत ऐसा कहा, और तुम को इतना शर्मिंदा किया, इतना किया कि तुम मेरे पैरों में गिर गए थे उस दिन, हैं? थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। लेकिन तुमने मेरे झिड़कने वाले रिब्यूकिंग वर्ड्स को आपने याद रखा, और आपने उन शब्दों को याद रखते हुए अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की और आगे बढ़े, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, आपका भी धन्यवाद, लश्कॉफ ने कहा। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. अगर मैं आपके पास नहीं आता तो शायद मैं यही कहता रहता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, झूठ ही बोलता रहता ज़िंदगी भर। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. कौन कह रहा है ये वो बैगर कह रहा है, जो अब बैगर नहीं है, कि मैं आपका और आपकी उस कुक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। उस औरत का ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जिस कुक को आपने, ओल्गा को, मेरे साथ काम देने के लिए भेजा था, और उसका धन्यवाद करता हूँ। गॉड उसको ब्लेस करे, उस नोबल वुमेन को, उस बहुत ही धर्मी और ग्रेट लेडी को। यू स्पोक finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. तुमने मेरे लिए उस मरने वाले दिन के अंदर मेरे लिए एक नया जीवन, एक नई राह आपने दिखाई, इसके लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक। लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि ये आपकी जो कुक थी ओल्गा,
उन्होंने मेरी लाइफ बचाई. हाउ इज़ दैट? वो कैसी हैं? व्हेन आई यूज्ड to come to your house to chop, she used to begin, oh you sot, you, oh you miserable creature, there's nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite. मतलब वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे को झिड़कियाँ देती थी, डांटती थी, और वो मैं तो एक साइड में बैठ जाता था और वो मेरे लिए काम करती थी. ओ यू अनलकी मैन, ये उसके शब्द हैं जो ऐसे झिड़कती थी. देर, वो बोल के बता रहा है, देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. कोई तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं रही अब, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा. यू ड्रंक कर्ड, तुम शराबी हो. यू विल बर्न इन हेल, तुम जो है नरक में जलोगे. ओ यू अनहैप्पी वन, तुम ही सबसे ज़्यादा पर्सन. एंड सो शी वुड कैरी ऑन. इस तरह से वो बुरा भला मुझको कहती रहती थी. कैरी ऑन. यू नो इन द दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड. इस तरह से उसने मेरे लिए आंसू बहाए. कितनी मैनी टेयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे खातिर उसने वो रोई और मुझे बहुत बुरा भला कहा. कितना दुखी हुई होगी वो लेडी. बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन ख़ास बात यह है कि शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन उसने मेरे लिए लकड़ियाँ चॉप करी ताकि मुझे पैसे मिल सकें. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. आप जानते हो मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा भी आपके लिए नहीं काटा. सब उसने ही काम किया, सारे काम मेरे उसने किए. शी डिड इट ऑल. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड. इसने क्यों मुझे बचा लिया और क्यों मैं बदल गया. वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, मैंने क्यों शराब पीना छोड़ दिया. एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई ओनली नो दैट गोइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, मैं एक बात जानता हूँ कि उसके शब्दों ने और उसके नोबल डीड्स यानी कि उसके इतना दया भरे कार्यों ने अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. उन कामों ने मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में एक बदलाव पैदा किया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट. वो मुझे मेरे पास बैठ जाती थी मेरे राइट में, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता. हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और अब समय हो गया जाने का. देयर गोज़ द बेल, अब बेल होने वाली है थिएटर की जहाँ वो खड़े थे. लश्कॉफ बोर्ड एंड लश्कॉफ ने सिर झुकाया, अभिवादन किया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. उस गैलरी में चला गया, रवाना हो गया. बाय एंटोन चेखोव. ओके, I think you might have understood this story very well and now learn the word meanings and question answers I will send in the next PDF. Thank you and have a nice day.